Hello everyone, welcome to English Pro. This one is practice set 2 to identify parts of speech. Parts of speech बहुत ही important part है competitive exams का. Through this part हम ये जानते हैं कि कोई भी word किस तरह से वर्क कर रहा है एक सेंटेंस में. मीन्स उसका फंक्शन क्या है, वो एज अ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन किस तरह से उस सेंटेंस में वर्क कर रहा है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा. फॉर हेवन इज अबव, क्योंकि हेवन ऊपर है, मीन्स स्वर्ग ऊपर है. ठीक है, स्वर्ग ऊपर है, इट मीन्स प्लेस की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है. तो यहाँ पे दो ही ऑप्शंस पॉसिबल है, या तो प्रेपोजिशन है या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ठीक है, प्रेपोजिशन नहीं है. मैंने आपको रिसेंट जो प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड किया था उसमें भी बताया था कि जब भी प्रेपोजिशन की बात होती है तो प्रेपोजिशन is always followed by a noun or pronoun that works as a object. Means अगर preposition है तो उसके बाद आपको एक object word तो मिलना ही मिलना है. ठीक है, लेकिन above के बाद कोई object नहीं है, कोई noun या pronoun as a object काम नहीं कर रहा. तो ये है adverb of place. ओके, preposition ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे object नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन, प्लीज रीड द नोटिस रिटन अबव केयरफुली. मीन्स कृपया उस नोटिस को ध्यान पूर्वक पढ़ो जो ऊपर लिखा हुआ है. रिमेंबर दैट हमारे पास एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है. ओके, तो इनमें से क्या पॉसिबल है. देखो, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब हमेशा किसको मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, तो क्या ये वर्ड इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं, इसको मॉडिफाई ये नहीं कर रहा. तो सेकेंडली हमारे पास है ये वाला वर्ड जो कि नाउन है. ओके, तो इस नाउन को, इस नोटिस को पढ़ने की बात हो रही है जो ऊपर लिखा हुआ है. इट मीन्स इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड. ठीक है, और डिस्क्राइब कौन करता है नाउन को? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है. तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एडवर्ब भी नहीं है तो प्रेपोजिशन क्यों नहीं हो सकता. देखो, प्रेपोजिशन को अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है. अब केयरफुली ऑब्जेक्ट नहीं है, केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है. तो आंसर इज एडजेक्टिव, क्योंकि अबव यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है इस नाउन को, नोटिस को. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. I had seen that place before. मैं उस जगह को पहले भी देख चुका हूं. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है किसी जगह को देखने की, इस वर्ब की बात हो रही है क्योंकि ये वर्ब एक्शन है. ठीक है, जो हो रहा है. अब एक्शन है तो ये वर्ड इसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है. ठीक है, तो इट मीन्स मैं इस जगह को पहले भी देख चुका हूं पहले भी. ठीक है, तो बिफोर इस सीन को मॉडिफाई कर रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर. बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिनर है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एज अ नाउन वर्क कर रहा है. ओके, ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है कि जब भी प्रेपोजिशन होता है तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है. ओके, एडवर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ये एडवर्ब हो नहीं सकता. ठीक है, कंजंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि कंजंक्शन टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे एज अ कंजंक्शन बिफोर वर्क नहीं कर रहा. ओके, इंटरजेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरजेक्शन यूज किया जाता है सडन फीलिंग्स के लिए और वहां पे सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा तो आपको समझ आ जाता है कि ये इंटरजेक्शन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. टू वॉक डेली कीप्स आवर बॉडी फिट. मीन्स रोज चलने से बॉडी फिट रहती है. टू वॉक, ठीक है, हमारा फोकस किस पे है? टू वॉक पे. इट मीन्स यहाँ पे बात ही वॉक की हो रही है तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के लिए या तो इसका नाउन होना जरूरी है या फिर होना जरूरी है प्रोनाउन. अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये क्या है? नाउन. कैसा नाउन है? जब भी हम 2 + V1 यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव. ठीक है, इन्फिनिटिव. तो ये नाउन इन्फिनिटिव है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6.
शी रिसीव्ड अ वंडरफुल सरप्राइज फ्रॉम हर फ्रेंड्स। उसने अपने फ्रेंड से वंडरफुल सरप्राइज रिसीव किया। फाइंड आउट करना है हमें वंडरफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच। वंडरफुल के बाद क्या है? सरप्राइज, और सरप्राइज क्या है? नाउन है। ठीक है, अब सरप्राइज कैसा है? वंडरफुल है। इट मीन्स ये वर्ड इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जब कोई वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है इट मीन्स वो है एडजेक्टिव। इट मीन्स वंडरफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7, ही ऑलवेज हेल्प्स द नीडी। वो हमेशा जरूरतमंदों की हेल्प करता है। देखो बात हो रही है हेल्प की, तो वर्ब हमारे पास हेल्प है। ओके, कब हेल्प करता है? हमेशा, फ्रीक्वेंटली हेल्प करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द स्टूडेंट्स आंसर्ड द क्वेश्चंस हैप्पीली। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है हैप्पीली वर्ड का। ओके, देखो मेन एक्शन क्या है? आंसर्ड, इट मीन्स ये वर्ब है। आंसर कैसे दिया? हैप्पीली दिया। इट मीन्स मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड। ठीक है, किसको? वर्ब को। जब कोई भी वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर किसी दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इट मीन्स वो है। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूज शॉक्ड एवरीवन इन द रूम। हमें फाइंड आउट करना है न्यूज वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज से पहले हमारे पास क्या है? आर्टिकल है, और आर्टिकल किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। इट मीन्स न्यूज क्या है? नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द प्लेयर्स हु परफॉर्म्ड वेल वर रिवॉर्डेड। मीन्स वो प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया उनको रिवॉर्ड मिला। ओके, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है हु वर्ड का। ओके, देखो हु किससे रिलेट कर रहा है? द प्लेयर्स को ही वो रेफर बैक कर रहा है। मीन्स इसी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो हु परफॉर्म्ड वेल वर रिवॉर्डेड रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हो रही है, इसलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है रिलेटिव प्रोनाउन। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन है, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो इट मीन्स ये हु रेफर बैक इसी नाउन को कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड अगेन। उसने बहुत कोशिश की बट ही फेल्ड अगेन। अंडरस्टूड है कि इसका सब्जेक्ट भी ही है। ठीक है, ही ट्राइड हार्ड भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही फेल्ड अगेन भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इट मीन्स दोनों क्लॉजेस का इक्वल इंपॉर्टेंस है, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये बट कर रहा है। इट मीन्स ये कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, जो फैन बॉयज के थ्रू भी आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस को याद कर सकते हो। ठीक है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो ऐसी क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है जो दोनों ही अपने आप में इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं। ओके, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ओके, फैन बॉयज का फुल फॉर्म भी कर लेते हैं। एफ मीन्स होता है फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉट, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट, और एस मीन्स सो। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, द चाइल्ड क्राइड लाउडली एट नाइट। हमें फाइंड आउट करना है क्राइड का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्राइड हमें क्या बता रहा है? हमें एक्शन बता रहा है। तो एक्शन कौन बताता है? एक्शन बताती है एक वर्ब, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। क्वेश्चन नंबर 13, शी स्माइल्ड सॉफ्टली व्हेन शी हर्ड द न्यूज। ठीक है, देखो वर्ब है स्माइल्ड। अब कैसे स्माइल किया? सॉफ्टली स्माइल किया। अब किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है वर्ड सॉफ्टली। इट मीन्स ये क्या है? ये है एडवर्ब। ओके, क्योंकि एडवर्ब किसी दूसरे वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्काई आफ्टर रेन लुक्ड क्लियर। ठीक है, जो स्काई था, आसमान था, वो रेन के बाद क्लियर दिखाई दे रहा था। ओके, देखो स्काई क्या है? नाउन है। नाउन है, तो ये वर्ड इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई भी वर्ड लिंकिंग वर्ब, देखो लुक्ड यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, जैसे लुक है, सीम है, ओके, अपीयर है,
या फिर फील है, बिकम है, ये सब लिंकिंग वर्ब्स है। कोई भी वर्ड लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और साथ में वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 15, वी विल स्टे इनडोर्स मीन्स अंदर ही रहेंगे हम इफ द वेदर वॉर्सन्स मीन्स अगर जो वेदर है वो और ज्यादा खराब हो गया। ओके देखो वी विल स्टे इनडोर्स ये तो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट है और ये वाला पोर्शन कंडीशन है। ओके मीन्स अगर ये कंडीशन होगी तो रिजल्ट ये होगा और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है ये वाली कंजंक्शन। ओके तो कौन सा कंजंक्शन है, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है, जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। वी विल स्टे इनडोर्स हम अंदर ही रहेंगे, अपने आप पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इफ द वेदर वॉर्सन्स इस पार्ट को अपनी सेंस को क्लियर करने के लिए इस पोर्शन की नीड है। ओके तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी टफ है। ओके बस इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं ऐसे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।